हेलो अमीगोस। आज का कॉन्सेप्ट, आखिर ये बात इम्पॉसिबल है क्यों कि हम टीरेक्स जो डायनासोर है टीरेक्स को कभी रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है। कई जगह पर हम अपने आप को रोकते हैं वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने से, जैसे कि मैमथ के केस में है या टिस्मेनियन टाइगर के केस में है, और कई जगह पर हम वो बना ही नहीं सकते। उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद में एक बोनस इन्फॉर्मेशन है कि क्या लगता है कि इस धरती पर आज तक कितने टीरेक्स घूमे रहे होंगे। आंसर थोड़ा वियर्ड है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, तो वो भी देखेंगे। देखो भाई, आइडिया ये है सिंपल सा कि जो डीएनए है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 521 साल है। ये जो पन्ना है इसका, ये जो पेज है इसका मैं एक वेब पेज बना दूंगा इस पन्ने को, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उसके अंदर में सारे रेफरेंसेस होंगे। बगैर रेफरेंसेस के साइंस की दुनिया में बात करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो डीएनए की जो हाफ लाइफ है वो 521 साल है। ये जो 521 साल जो निकाला गया है वैल्यू, ये वो वाला नहीं है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की तरह खत्म हो रहा, नहीं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि 521 साल के अंदर में डीएनए जो है वो अपना जितने भी उसके अंदर में ये वाले बॉन्ड होते हैं ये टूटने लगते हैं। याद हो, दैट मीन्स दैट आफ्टर 521 साल बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड बैकबोन वगैरह जो होते हैं ये टूटने लगते हैं, आधे टूट जाते हैं 521 साल मात्र के अंदर में। और अगर करते जाएं हर हाफ लाइफ इसकी आगे चलती जाए तो तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर अगर किसी सैंपल को अगर हो जाए तो फिर उसका जो डीएनए है वो हमारे लिए लगभग अनयूजेबल सा हो जाता है। ये बात भी है कि 6.8 मिलियन ईयर के अंदर में तो वो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा, वो डीएनए बचेगा ही नहीं, वहाँ पर डीएनए की एग्जिस्टेंस होगी नहीं ऑलमोस्ट। अब जो हमने ये तो हो गया कि डीएनए हमने स्टैब्लिश कर लिया कि डीएनए का जो हाफ लाइफ है वो 521 साल है। दूसरा पॉइंट कि जो मैमथ है उससे हमने सबसे आज तक का सबसे पुराना जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो 1.6 मिलियन ईयर ओल्ड का किया हुआ है। इससे पुराना डीएनए हमारे पास है ही नहीं। और ये अगर मैं कह रहा हूँ कि 1.5 के बाद अगर ऊपर वाला पैराग्राफ, ऊपर वाला आर्टिकल, रिसर्च पेपर ये कह रहा है कि 1.5 मिलियन साल के अंदर में वो यूजेबल नहीं रहे, मतलब कि ऑलमोस्ट यूजेबल नहीं रहेगा, तो फिर 1.6 वाला कैसे यूजेबल रह गया? क्योंकि वो परमाफ्रॉस्ट के अंदर था। कि परमाफ्रॉस्ट मतलब कि बर्फ़ की इतनी ज़्यादा लेयर्स थी कि, और आप जानते हैं कि जब बर्फ़ की लेयर होती है तो वो जो डिकेइंग का प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है। तो वहाँ पर ये बात पॉसिबल हो पाई कि हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट डीएनए हमने बाहर निकाला हुआ है वो 1.6 मिलियन ईयर पुराना निकाला हुआ है। तो ये इसका पूरा का पूरा लीनियर डायग्राम दिया हुआ था कि हमने हमारे जो 430,000 साल पहले निएंडरथल का, फिर इसके बाद हॉर्स का, फिर इस कर करके ये 1.65 का हमने दांत से मैमथ के उससे निकाला हुआ है। तो ये तो हमारे पास ओल्डेस्ट है। अब बात आती है टीरेक्स की, और टीरेक्स इस दुनिया पर क्रिटेशियस पीरियड वगैरह के अंदर में मौजूद हुआ करते थे 68 से 66 मिलियन। मतलब हमारे पास 1.5 वाला जो है आधा, मतलब कि डीएनए जो है अनयूजेबल हो जा रहा है। 1.5 मिलियन ईयर के बाद, 1.5 मिलियन ईयर अगो वाला जो डीएनए है वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, उससे कोई भी मीनिंगफुल डेटा हम रिट्रीव कर ही नहीं सकते हैं। और 6.8 के बाद तो वो ऑलमोस्ट पूरा ही बर्बाद है। तो 68 से 66 मिलियन ईयर पुराना डीएनए हम कहाँ से ही निकालेंगे? तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जो बोनस इन्फॉर्मेशन है वो ये कि भैया 2.5 बिलियन टीरेक्स इस धरती पर आज तक जिंदा रहे हैं, और जितने भी लिंक हैं वो मैं बना करके डाल ही दूंगा। तो नाउ टुडे यू गॉट टू नो कि आखिर क्यों टीरेक्स को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और मैमथ वगैरह के केस में या टिस्मेनियन टाइगर जो प्रजातियाँ अभी हाल फिलहाल में विलुप्त हुई हैं उनको अभी एथिकल इश्यूज़ की वजह से हम दोबारा से बना नहीं रहे हैं, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नीट की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ उसके ऊपर मौजूद है। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।